नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हो या किसी भर्ती के संबंध में कोई भी नई और बड़ी जानकारी, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक और बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, नए नोटिफिकेशन को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी 2022 और टीजीटी पीजीटी नई भर्ती दोनों ही पूरे तरीके से अलग है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निकाला गया था, वो आप सभी को देखने के लिए मिला था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। उसके बाद विज्ञापन निकाल करके वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कहा जा सकता है कि इधर उधर घुमाते हुए भी छोड़ गए। अब ऐसे में उस भर्ती को कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपा गया था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो अपनी पुरानी भर्ती है, जो टीजीटी पीजीटी वाली है, जिसकी परीक्षा आपकी होनी है, उसकी परीक्षा तो जब हो जाए, लेकिन नई भर्ती को लेकर पहले काम शुरू कर दिया जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरीके से जो पुरानी भर्ती है, वो पुराने बोर्ड के माध्यम से निकाली गई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो यही थी कि जो आपकी भर्ती को लेकर परीक्षा के बारे में जो प्रोसेस किया गया था, उस प्रोसेस में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये निकल करके आई थी कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है ना, उसके नियम अलग हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियम अलग हैं। क्योंकि जो पुराना आयोग था उसकी अपनी नियमावली थी, नए आयोग की अपनी नियमावली है। अब इन दोनों नियमावली के बीच में फंसा कौन है? इस दोनों नियमावली के बीच में फंसे हुए अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा। क्योंकि लगातार इसको लेकर जो प्रोसेस है वो किया तो जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके परीक्षा हो नहीं पा रही थी। अब इसी बीच परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से तमाम प्रोसेस भी किए गए, लेकिन इन तमाम प्रोसेस के बाद भी परीक्षा को लेकर बार बार कहीं की टालम टोली चलती रही। अब इसी बीच अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी दिली इच्छा यही है कि नई भर्तियों पर काम किया जाए। क्योंकि नई भर्तियों को शुरू से शुरू करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। अब नई भर्ती को लेकर आयोग की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा है कि उनका ज़्यादातर फोकस नई भर्तियों पर ही लगा हुआ है। अब इसी को लेकर एक नया नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी किया गया। आपने देखा होगा कि पहले जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बैठकें की थी, तो उन बैठकों के अंदर शिक्षा निदेशकों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, उससे संबंधित रिक्त पदों का जो डाटा है वो एज सुन एज पॉसिबल जो आयोग को भेज दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो रिक्त पदों का डाटा था उनके माध्यम से मांगा गया था। उन्हीं रिक्त पदों को डाटा को लेकर जो शिक्षा निदेशालय है उन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि हमें रिक्त पदों का डाटा भेज दिया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि जो विद्यालय होते हैं या विद्यालय निरीक्षक होते हैं उनके माध्यम से डाटा भेजा नहीं जाता है। उसकी वजह क्या रहती है? क्योंकि अशासकीय विद्यालय नाम में ही लिखा हुआ है, तो एक बार में तो नहीं भेजते। हाँ, बार बार मांगोगे तो शायद भेजा जाए। तो पहले उन्होंने भेजा नहीं था। तकरीबन 6 जिलों के माध्यम से डाटा आया था, लेकिन अब इसको लेकर लगातार कहा जा सकता है कि नई भर्ती के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या जिला विद्यालय निरीक्षक या शिक्षा निदेशालय, उनके माध्यम से प्रोसेस किए जा रहे हैं। अब इसी के संबंध में एक और नया नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर के माध्यम से जानकारी दी जाती है। ये जो जानकारी है वो अलग अलग अपने विद्यालयों के माध्यम से मांगी गई है। तकरीबन 16 विद्यालय इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 22/8/2025 की तारीख में नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लिखा क्या है वो महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए अशासकीय विद्यालयों के अंदर, ठीक है, लिखा हुआ है अशासकीय विद्यालयों के अंदर, एक मिनट मेरा माउस गायब हो गया था। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा उपयुक्त विषय के संबंध में।
लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती 31 मार्च 2026 तक सम्मानित रिक्तियों की सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। आगे लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कार्यालय की पत्र ये वाला और 2025-26 के रिक्त पदों का डाटा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भेजा जाना था, जिसके संबंध में 29/7/2025 को जो बैठक है उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पद 31 मार्च 2026 तक के सम्मिलित करते हुए रिक्त पदों का जो डाटा है जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रश्नगत प्रकरण है वो सूच्य है। ऐसे में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की यथा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के स्नातक वेतन क्रम में सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के रिक्त पदों का जो डाटा है वो यहाँ भेजा जाना है, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे में आपके विरुद्ध कहीं ना कहीं जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रिक्त पदों का डाटा मांगा जा चुका है लेकिन डाटा नहीं मिला है। और ऐसे में अगर अभी भी आप डाटा नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिल सकती है। आज इसकी अंतिम तारीख रखी गई है, यानी कि 24/8/2025 12 बजे तक। अगर डाटा नहीं मिलेगा तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लेकर बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि कैसे भी न कैसे करके टीजीटी भर्ती को लेकर नया जो विज्ञापन है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। ज्ञात हो कि टीजीटी के अंदर तकरीबन 24,500 के समथिंग पद खाली हैं और पीजीटी के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही भी करा दूंगा ऑनलाइन आपके साथ बैठते बैठते। यहाँ पे इतने समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन पदों पे आपका जो विज्ञापन है वो जारी होना है। ठीक है, तो ये 4,700 के समथिंग पद हैं। वहाँ 45,000 पद आप सभी की गलत लिख गए, मैंने उसको एडिट कर दिया है। स्टार्टिंग वीडियो में आपको वो दिखेगा लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आप आगे आएंगे वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, तो क्या इसी वजह से आयोग ने परीक्षा में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया? क्योंकि आपने देखा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि यार ये परीक्षा सितंबर में हो सकती है, अक्टूबर में हो सकती है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है ना। अगर आयोग चाहता तो इस परीक्षा को अगस्त में कराने के बजाय सितंबर में करा सकता था, लेकिन नहीं हो पाई। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑप्शन उपलब्ध था उनके पास में कि वो सितंबर में परीक्षा करा लें, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। तो उसके पीछे की शायद सबसे बड़ी वजह यही रही होगी कि वो चाहते थे कि पहले नई भर्तियों को लेकर भी थोड़ा समय ले लिया जाए, जिससे कि थोड़े समय में नई भर्तियों का भी काम हो जाएगा और जो पुरानी परीक्षा अगर उसके लिए थोड़ा सा और समय लेंगे तो उस परीक्षा को कराने के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी, जिससे कि प्रोसेस और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा आगे के लिए। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।